तो चलिए आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसी मजेदार कहानी पर बात करते हैं जो सीधे हमारे और आपके घरों से जुड़ी है। कहानी भले ही एक आम परिवार की है, पर इसके अंदर आधुनिक डिजिटल सेविंग्स यानी छोटी छोटी बचत का एक बहुत बड़ा और शानदार फॉर्मूला छुपा है। अक्सर फाइनेंस या बचत का नाम सुनते ही लगता है ना कि यार ये तो बड़ा बोरिंग और मुश्किल काम होगा। लेकिन आज हम समझेंगे कि रोजमर्रा की जिंदगी में बिना किसी दबाव के ये छोटी छोटी बचत कैसे एक मजबूत फाइनेंशियल सेफ्टी नेट बन सकती है। ये कोई लंबा चौड़ा लेक्चर नहीं है, बल्कि एक जबरदस्त सुपरमार्केट एडवेंचर है जहां से एक कमाल की सीख मिलती है। सोचिए जरा एक ऐसी स्थिति के बारे में, क्या कभी आप लोगों के साथ ऐसा हुआ है कि अच्छी खासी शॉपिंग कर ली, बिलिंग काउंटर पर पहुंचे और अचानक दिमाग घूमा कि जेब में तो वॉलेट ही नहीं है, और जब डिजिटल पेमेंट के लिए फोन निकाला तो पता चला बैटरी बिल्कुल जीरो, डेड। हमारी आज की इस कहानी की शुरुआत भी ठीक ऐसी ही होती है। एक परिवार बड़ी खुशी से शॉपिंग स्प्री पर निकला था। सुपरमार्केट में नया गेमिंग फेस्ट लगा हुआ था। बच्चे सोनू और मोनू खुशी से झूम रहे थे। ट्रॉली पूरी तरह से बैग्स, नए खिलौनों और स्नैक्स से भरी थी। सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट चल रहा था। लेकिन काउंटर पर पहुंचते ही ये सारी खुशी अचानक एक बड़ी टेंशन में बदलने वाली थी। कैशियर ने अपना स्कैनर चलाया। एक एक करके सामान स्कैन होना शुरू हुआ। पीप पीप पीप, और आखिर में उसने फाइनल बिल बताया, 3,450 रुपए। स्क्रीन पर चमकता हुआ ये नंबर 3,450 रुपए सुनकर पापा ने आदत के मुताबिक पीछे की जेब में हाथ डाला। लेकिन अचानक उनके चेहरे का रंग उड़ गया। उन्हें तुरंत याद आया कि वॉलेट तो पार्किंग में खड़ी कार की सीट पर ही छूट गया है। मम्मी ने बात संभालते हुए कहा कि अरे घबराओ मत, फोन से पे कर दो। पर टेंशन का असल पहाड़ तब टूटा जब पापा ने अपना फोन निकाला। फोन की स्क्रीन बिल्कुल काली थी, बैटरी डेड। अब प्रॉब्लम सच में बहुत बड़ी हो चुकी थी। अब उनके सामने सिर्फ एक ही रास्ता बचा था। ट्रॉली में रखा वो सारा का सारा सामान वापस शेल्फ्स पर रखना पड़ेगा। बच्चों के चेहरे देखकर जो निराशा महसूस हो रही थी ना, वो बिल्कुल साफ थी। सोनू ने आज जल्दी होमवर्क सिर्फ इसलिए खत्म किया था ताकि उसे 20% डिस्काउंट वाली वो शानदार रिमोट कंट्रोल कार मिल सके। और मोनू, उसने बड़ी मुश्किल से ढूंढकर अपना मनपसंद चॉकलेट फिल्ड सीरियल निकाला था। अब ये सब छोड़कर खाली हाथ घर जाना पड़ेगा, सोचकर ही कितना दुख होता है। एक दिन जो इतनी हंसी खुशी शुरू हुआ था, वो अब पूरी तरह से शर्मिंदगी और निराशा में बदल रहा था। और ठीक उसी वक्त इस भारी टेंशन के बीच पीछे से एक आवाज आती है, परेशान मत हो बच्चों, दादी अभी जिंदा हैं। दादी, जो अब तक बिल्कुल शांत खड़ी थीं, पूरे स्वैग के साथ आगे आती हैं। वो बहुत आराम से अपने छोटे से पाउच से अपना स्मार्टफोन निकालती हैं। बिना किसी घबराहट के उन्होंने पेमेंट ऐप खोला, काउंटर पे रखा QR कोड स्कैन किया और ट्रिंग, एक ही सेकंड में पेमेंट सक्सेसफुल। एक ही पल में पूरा माहौल बदल गया। दादी ने अकेले अपने दम पर उस पूरे दिन को तबाह होने से बचा लिया और बाकी सब बस दंग रहकर उन्हें देखते रह गए। अब पापा के दिमाग में तुरंत एक बड़ा दिलचस्प सवाल आया। जान में जान तो आ गई थी, सामान भी बच गया था, पर दादी के पास इस डिजिटल वॉलेट में अचानक से इतने पैसे आए कहाँ से? आखिर दादी तो ज्यादातर घर पर ही रहती हैं, उनका कोई बहुत बड़ा रेगुलर आमदनी का स्रोत तो है नहीं जो वो अचानक इतने बड़े खर्चों के लिए बैलेंस मेंटेन करें। और यही वो पॉइंट है जहां से इस कहानी का सबसे जरूरी हिस्सा शुरू होता है। जब परिवार वापस घर की किचन में पहुंचा और सामान निकाला जा रहा था, तब दादी ने मुस्कुराते हुए अपने डिजिटल राज सबके सामने खोला। उन्होंने इसको नाम दिया डिजिटल गुल्लक। सुनने में कितना आसान लगता है ना, पर इसके पीछे का आइडिया बहुत पावरफुल है। ये असल में एक डिजिटल पिगी बैंक है, जहां लगातार छोटी बचत यानी माइक्रो सेविंग्स इकट्ठा होती रहती हैं। रोजमर्रा के जो आम डिजिटल ट्रांजैक्शंस होते हैं, उनमें से बचाए गए थोड़े थोड़े पैसे इस गुल्लक में अपने आप जमा होते रहते हैं। ये वो पैसा है जिसको खर्च करते वक्त हम ध्यान भी नहीं देते, लेकिन चुपचाप ये एक मजबूत फाइनेंशियल सेफ्टी नेट बन जाता है। तो आइए अब बढ़ते हैं इस कहानी के मुख्य सबक की तरफ, द लेसन, द राउंड ऑफ रूल। दादी ने किचन टेबल पर बच्चों को समझाया कि यह आखिर काम कैसे करता है। जब भी वो ऑनलाइन कोई बिल भरती हैं या कुछ खरीदती हैं, तो वो हमेशा बिल की रकम को अगले पूर्ण अंक पर राउंड ऑफ कर लेती हैं। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए उनका बिल आया 92 रुपये यानी 92 रुपीज़, तो वो अपने दिमाग में उसे पूरा 100 रुपये गिनती हैं। बिल गया 92 रुपये का, और जो 8 रुपये बच गए ना, वो सीधा उनके उस डिजिटल गुल्लक में चले गए।
पुराने ज़माने में शायद ही 8 रुपए छुट्टे के रूप में हमारी जेब में पड़े रह जाते, पर आज की इस डिजिटल दुनिया में दादी इन छोटे पैसों को बर्बाद नहीं होने देती, बल्कि उन्हें स्मार्टली सेव कर लेती हैं। देखने में ये 8 रुपए की बचत बिल्कुल मामूली लगती है, लेकिन जैसे जैसे रोज लगातार खरीदारी होती है, ये छोटी छोटी बचत आपस में जुड़ती चली जाती है और देखते ही देखते ये सीधे 3,450 का एक मजबूत सुपरमार्केट फंड बन गई। मोनू ने एकदम सही बात कही, बूंद बूंद से सागर बनता है। ये अब सिर्फ एक पुरानी कहावत नहीं है दोस्तों, ये पावर ऑफ कंपाउंडिंग का असली जादू है। और यही जादू आज एक मुश्किल समय में एक अनजान रेस्क्यू फंड बनकर सामने आया। आइए अगले पॉइंट पर चलते हैं। ओल्ड रूल्स न्यू टेक, ब्रिजिंग द जेनरेशनल गैप। किचन टेबल पर चल रही ये बातचीत असल में मनी मैनेजमेंट का एक सदियों पुराना सच उजागर करती है। इस तुलना को देखिए, एक तरफ हमारे पास वो पुराने मिट्टी या प्लास्टिक के पिगी बैंक्स हैं जिनमें हम बचपन में सिक्के डालते थे और आवाज सुनकर खुश होते थे, और दूसरी तरफ ठीक उसके सामने आज के मॉडर्न डिजिटल वॉलेट्स हैं जो ट्रांजैक्शंस को ऑटोमेटिकली राउंड ऑफ करके पैसे बचा लेते हैं। दादी ने बिल्कुल सही साबित किया कि माना टेक्नोलॉजी बदल गई है, आज मिट्टी के गुल्लक की जगह स्मार्टफोन और QR कोड्स आ गए हैं, पर बचत करने का और थोड़ा थोड़ा पैसा जोड़ने का जो मूल नियम है ना, वो बिल्कुल वही पुराना और असरदार है। तो आखिर में इस पूरे विश्लेषण को एक बड़े सवाल के साथ खत्म करते हैं। अगर एक छोटी सी लगातार की गई बचत से दादी अचानक आई इतनी बड़ी समस्या को चुटकियों में सुलझा सकती हैं, तो जरा सोचिए, क्या हमारे रोज के डिजिटल पॉकेट चेंज को भी एक अगले बड़े रेस्क्यू फंड में बदला जा सकता है? अगर हम इस सिंपल से राउंड ऑफ रूल को अपनी आदतों में शामिल कर लें, तो आने वाले वक्त में ये छोटा सा डिजिटल गुल्लक हमें किसी बड़ी मुश्किल से बचा सकता है। इस सवाल पर थोड़ा सोचिएगा जरूर।